प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एमएल आईडी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त जैसा कि आपको पता है हम लोग ने अब मैथ का प्रैक्टिस शेड्यूल शुरू कर दिया है, जिसमें आपने कल प्रैक्टिस नंबर 1 देखा था और उसमें आपने संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के सारे प्रश्न देखे थे और वो भी सब डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित थे और सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यू थे। तो दोस्त उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 और इसमें भी नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन उसके बाद जो और टाइप होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो दोस्त 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो एक पे 4 बिंदी लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे तो 1 2 3 4 यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 7 से डिवाइड करने पर 6 से बचता है, तो हम इसमें क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। जब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 2, उसके बाद दोस्त और करेंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा 6, उसके बाद 0 और 7 अट्ठे 56, कितना दोस्त 56, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। दोस्त अगर 7 से हमें डिवाइड करना है तो हमारे पास कितनी है? हमारे पास 4 पहले से मौजूद है, लेकिन कमी कितने की है? तो आप कहेंगे 7 बनाने के लिए 3 की कमी है। तो अगर इस संख्या में हम 3 और जोड़ दें तो क्या हमारे पास ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 7 से डिवाइड हो? तो आप कहेंगे कि वो जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी होगी। अगर ये पूछा जाए कि जोड़ी जाने वाली संख्या आप कहेंगे 7 माइनस 4 इक्वल टू होगी 3। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो संख्या कितनी है तो आप क्या करेंगे, संख्या 10,000 में आप क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी 10,003। तो यह वो संख्या होगी जिसमें हम 7 से भाग देंगे तो वो ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो दोस्त जब 5 की पावर 501 है और 126 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल क्या होगा? तो हम इसे कहीं ना कहीं 125 या 127 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि तब रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 की घात कुछ भी हो तो हम आसानी से बता पाएंगे क्योंकि वो 1 भी रहता है। ठीक है दोस्त, तो अगर बनाएंगे तो 5 की घात 501 हम रिमाइंडर 126 से भाग देंगे तो इसे लग सकते हैं 5 का क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। दोस्त अभी 125 हो जाएगा तो कितने बार 3 का भाग करो, इसमें 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 167 बट्टे 126। ठीक है दोस्त, अगर इसे लिखेंगे तो 125 की घात 167 बट्टे 126 होगा। दोस्त अगर 126 से 125 में भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा? तो आप कहेंगे माइनस का 1 बचेगा। आप ऐसे सोचिए 125 में अगर हम 126 से भाग दे रहे हैं तो एक बार देंगे तो 126, यहां से इसका अंतर करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो यही दोस्त एक शेष होगा माइनस का। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस की 1 की घात कितना शेष बचेगा, 167। ये कैसे बचेगा दोस्त ये भी समझ लो। अगर 125 है इसे हम लिखेंगे 125 गुणा 125 गुणा 125 और कितने बार दोस्त 167 बार। 167 बार जब लिखेंगे तो हर जगह -1 -1 -1 इस तरह से बचेगा, कितने बार 167 बार शेष बचेगा। तो भाई -1 की पावर क्या कर दी है 167 कर दी गई। इसी का दोस्त इतनी बात समझ आई। अब माइनस की पावर अगर विषम में हो तो हमेशा माइनस ही लौट के आता है, और माइनस की पावर अगर सम हो जाए तो प्लस लौट के आता है। तो दोस्त यहाँ माइनस की पावर -167 है, इसका मतलब इसका जो मान होगा -1 होगा। दोस्त रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं बचता, तो हमें प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने जिस 126 से भाग दिया था इसी 126 को इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास सही जवाब आ जाएगा 125। तो दोस्त रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, शेष कितना बच रहा होगा, आप कहेंगे 125 बच रहा होगा।
दोस्त उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझना। 5 की घात 501 है, उसमें 126 से भाग देना है। दोस्त 5 की घात 501 को हम कुछ इस तरह से तोड़ें कि या तो 126 के आसपास बन जाए, मतलब या तो 125 बन जाए या फिर 127 बन जाए। तो 127 बनाना तो संभव है नहीं, क्योंकि 5 की घात में इकाई अंक 7 होता नहीं, तो 127 कैसे बन जाए? 125 बनेगा। 125 कब बनेगा? जब 5 की घात 3 होगी। 5 बन जाए, 25 बन जाए, 125। तो दोस्त हम घात 3 को कॉमन कर लेंगे और फिर क्या बचेगा? तो 3 से हम इसमें भाग देंगे, तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 20 एक 18 बचेगा 2, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब दोस्त ये बन गया 125। 125 में जैसे ही हम 126 से भाग देंगे तो जो भाग शेष बचेगा वो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। अब -1 कितने बार बचेगा दोस्त? 167 बार बचेगा, तो 167 लिख लेंगे। अब जब 167 लिख लेंगे तो माइनस की घात अगर विषम है तो हमेशा माइनस ही आएगा, और प्लस सम है तो हमेशा प्लस आएगा। तो -1 की पावर अगर सॉरी 167 है तो ये -1 ही मिल जाएगा। चूंकि शेष कभी माइनस नहीं होता, इसलिए जिस संख्या से भाग दिया है मतलब 126 से, तो इसी 126 को इसमें जोड़ देंगे तो आपको ये रिमाइंडर मिल जाएगा कितना दोस्त? 125। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं समझ में आई होगी बात। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्ण विभाज्य हो। तो दोस्त 88 से पूर्ण विभाजित, 88 का मतलब क्या है? आप कहेंगे इसे 11 और 8 लिख सकते हैं। तो दोस्त पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहले देख लें 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो यह सबसे बड़ी है 99 44, उसके बाद 98 44, उसके बाद 97 68 और उसके बाद 88 94। तो सबसे पहले सबसे बड़ी देखेंगे, क्योंकि क्या पूछा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 1, 14 हो जाएगा। 8 एकम 8 फिर बचेगा 6 और 8 है तो 64। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 11 से देख लें, 11 का रूल क्या बताया था? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करें। तो 9 और 4 13 और 9 और 4 13। इन दोनों का क्या करें? अंतर। अंतर 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो दोस्त ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, 11 और 8 से दोनों से करता है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अच्छा बाई मेथड कैसे करें? मेथड से कैसे करेंगे दोस्त? हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे 4 टाइम 9 और इसे से 88 से भाग करेंगे। तो 88 एकम 88 बचेगा कितना? 11। फिर 88 एकम 88 फिर बचेगा दोस्त 31। उसके बाद फिर से 9 को हम नीचे उतार लेंगे और 8 चौक 32 मतलब 3 बार 3 8 24 और 3 8 24 25 26। तो दोस्त क्या बचेगा यहाँ? 5 और 11 में से 6 गया तो 5, 55 बचेगा। और दोस्त इसी 55 को हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 55 हमारे पास ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 55 ज्यादा है। अब इसी 55 को अगर हम कम कर दें तो हमें जो संख्या बचेगी वो क्या होगी? 88 से डिवाइड होगी। तो 88 से यहाँ लिखेंगे 88 से विभाजित होने वाली विभाजित संख्या क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 4 4 टाइम 9 और माइनस 55 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9944। तो ये मेथड है दोस्त। और वैसे अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से आप दोनों का मल्टीपल देख लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान कितना होगा? दोस्त अगर कोई समीकरण किसी संख्या से विभाजित होता है, इसका मतलब यह है कि वो उसका फैक्टर है। अगर हम ये कहें कि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है? x माइनस 5 से। तो इसका मतलब ये है कि दोस्त x माइनस 5 इसका एक फैक्टर होगा, और जब इसका एक फैक्टर होगा तो हम यहाँ से अगर निकाले तो x बराबर क्या रखेंगे? 5। तो इस x के बराबर 5 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। x बराबर 5 किसमें रखने पर? समीकरण में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। ये समीकरण 1 है दोस्त। अगर इसमें रखेंगे तो 3 गुणा 5 का स्क्वायर दोस्त प्लस
ए गुणा 5 प्लस 4 बराबर 0। 5 पंजे 25 दिया 75 हो जाएगा दोस्त, प्लस ए इंटू 5 प्लस 4 बराबर 0। तो 75 और 4 79, तो ए गुणा 5 बराबर माइनस का 79 हो जाएगा, इधर जाएगा तो दोस्त ए को यही रोक लेंगे और ये 5 यहाँ से हटेगा, कहाँ चला जाएगा, जो गुणा में होता है वो भाग में पहुंचता है। पक्षांतर जब करते हैं तो गुणा वाली चीजें भाग में और भाग वाली गुणा में और जोड़ वाली घटाए में और घटाने वाली जोड़ में। तो यहाँ ये जोड़ की थी तो इधर जाके माइनस में हो गई और यहाँ गुणा में तो ये भाग में जाएगा। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 एकम 5 बचेगा 2, 29, 5 पंजे 25 और बचेगा कितना 4 और 5 अच्छे 40। तो सही जवाब हो जाएगा -15.8। ठीक है दोस्त, तो इस सवाल को इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 की x माइनस 5 है, तो अगर ये इसका फैक्टर तो x बराबर 5 होगा और 5 की वैल्यू सीधे सीधे रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 47 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर 47 से विभाजित होगी तो कैसे करेंगे, या तो 47 का इसमें मल्टीपल देख लो, लेकिन 47 का मल्टीपल देखना थोड़ा कठिन है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1000। इसमें हम 47 का भाग करेंगे, 47 दूनी 84 94, क्या बचेगा दोस्त 6 बचेगा और 47 से कम 47 बचेगा कितना दोस्त 13 बचेगा। ठीक है दोस्त, 10 में से 7 गएगा 3 और 13। अब दोस्त हमारे पास 13 मौजूद है, कितना मौजूद है 13 तो मौजूद है, लेकिन 47 बनाने के लिए हमें कितनी कमी है, तो वो कमी हम देखते हैं। तो 47 बनाने के लिए कितना और जोड़ना होगा, तो 47 माइनस 13 इतना जोड़ना होगा। तो इसे करेंगे 4 और 34, कितना जोड़ना होगा दोस्त 34। तो वो 47 कटने वाली संख्या कितनी होगी, अगर हम इसमें 1000 में 34 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1034 और यही इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्त, 1034 ऐसी संख्या होगी जो 47 से विभाजित हो रही हो। ठीक है दोस्त, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्त एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। अगर कोई संख्या x है और इसे 21 से विभाजित करना था, लेकिन उसने क्या किया, इस x को कितने से 12 से विभाजित कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया तो दोस्त इसे उत्तर 35 मिल गया। अगर उत्तर 35 मिल गया तो x की वैल्यू तो ही पूछी है, तो सही उत्तर, अच्छा दोस्त सही उत्तर पूछा है तो पहले हम x निकाल लें। जब x को ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 35 गुणा 12, 35 गुणा 12। अब दोस्त x की वैल्यू आ गई, अब x की जो सही संख्या उससे डिवाइड करेंगे तो x बट्टे सही संख्या कितनी है 21। तो दोस्त x की वैल्यू आ गई 35 गुणा 12 बट्टे 21, तो 7 पंजे 35 और 7 है 21 और 3 चौक 12 और 4 पंजे 20। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्त, वो होगा 20। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं सब बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लो, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करना था, किसी संख्या को 21 से विभाजित करना था जैसे कि हमने यहाँ किया है, लेकिन उसने 12 से विभाजित कर दिया। उसने कितने से विभाजित कर दिया 12 से। अगर दोस्त 12 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 35 मिल गया। मतलब किसी संख्या x को 12 से विभाजित करें तो 35 मिलेगा, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा 35 गुणा 12, ये हो जाएगा। अब अगर ये 35 गुणा 12 है और इसी को हम डिवाइड कितने से करें 21 से, अगर 21 से डिवाइड करता तो वो सही उत्तर मिल जाएगा। अगर वो सही उत्तर मिल जाएगा तो भाई हमने किया 35 गुणा 12 बट्टे 21, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 से 21, 7 पंजे 35 और 3 से काट लेंगे 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कितना 20। ठीक है दोस्त, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्ण विभाजित हो। तो दोस्त 33 से पूर्ण विभाजित हो, अगर 33 से पूर्ण विभाजित है तो पहले इस संख्या को लिख लें 231228, इसको हम 33 से पूर्ण विभाजित कर लें 33 से। ठीक है दोस्त,
तो 33 से करेंगे तो 7 बार 7 या 21 और 7 या 21 22 23 ये हो जाएगा। तो इसका काम खत्म। फिर लिखेंगे 2, भाग जाएगा नहीं। फिर लिखेंगे 2, फिर से भाग नहीं जाएगा। फिर लिखेंगे 8 और दोस्त अब 8 लिखेंगे तो 33 छक्का 6 सत्ते 6 × 3 = 18 और 6 × 18 = 19। 0 12 में से 9 गए 3 और दोस्त कितना हमारे पास 30 है। तो 33 से विभाजित करने के लिए कितने की कमी पड़ रही है? तो 33 को बनाने के लिए हमें 3 की कमी पड़ रही है। कितने की? 3 की। तो वो संख्या कौन सी होगी? 3। अगर इस संख्या में हम 3 को जोड़ दें तो ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 33 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है दोस्त, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर आप देख रहे होंगे कि आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, जे, जेई, एएलपी, है ना, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे प्रश्न इसमें शामिल है। 276 x स्थिर है, अगर 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? तो दोस्त x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 7, 6, x 1, 3। दोस्त 3 से डिवाइड है, अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी। तो 3 से विभाजित करने के लिए पहले क्या करेंगे? इसके संख्या के अंकों का योग करें तो 3 खत्म, 6 खत्म, 2 और 1 3 खत्म। दोस्त तब बचा 7। 7 के साथ क्या रखना? 2, तो बन जाएगा 9, तब भी 3 से कटेगा। दोस्त यहाँ रख दे 5, तो 7 और 5 12, तब भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ रख दे 8, तो 7 8 15, तब भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। इसके बाद 9 रखेंगे तो 9 और 7 16 और 10 यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि वो 2 डिजिट की नंबर है और x केवल सिंगल डिजिट का है। तो x की जगह क्या क्या रख सकते हैं? 2 5 और 8। तो इसने यही पूछा कि संभावित मानों का योग। तो संभावित मान क्या है? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। इनका योग क्या है? 8 5 13, 13 और 2 15। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? 15 हो जाएगा। आज हम सारे डिविजिबिलिटी रूल भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर 2 के नियम की बात करें दोस्त, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता कब होगी? जब इकाई अंक 0 2 4 6 या 8, या हम यूं कहें कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो संख्या किससे? 2 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है दोस्त, 2 से डिवाइड। अगर 4 की बात की जाए तो 4 से कब विभाज्य होगी? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या डिवाइड बाई 4। अगर कोई संख्या है उसके अंत के 2 अंकों से बनी संख्या, जैसे कोई संख्या अगर हम लिख लें एग्जांपल में, ये संख्या लिखी है दोस्त, तो इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे। अगर इसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट रही होगी। तो 4 से 24, मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता क्या है? दोस्त 8 से विभाज्यता क्या है? यहाँ आपने 2 का देखा तो लास्ट का 1 अंक, फिर 2 दूनी 4 का देखा तो लास्ट के 2 अंक, और 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की घात 1। अगर 2 की क्यूब 8 का देखा तो आप देखेंगे कि अंत के 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या डिवाइड बाई 8। दोस्त अगर लास्ट के 3 अंकों से कोई तो संख्या बनी है और अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है दोस्त, जैसे एग्जांपल में देख लें, दोस्त ये संख्या देखें तो इसमें देखेंगे लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक कौन कौन से? 5 8 4। तो 8 7 56 और बचेगा 2, 24 8 या 24। तो ये संख्या दोस्त कैसे 8 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है दोस्त, ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही होगी। अब आगे देखते हैं 8 के बाद 3 का। 3 से विभाज्यता क्या कहता है दोस्त?
3 से विभाजता ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग डिवाइड बाई 3, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो रही होगी। जैसे एग्जांपल में बात करें 1 2 3 4 5 6, इस तरह की कोई संख्या ले ली, इसके अंकों का योग करें तो इसके अंकों का योग हुआ 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। तो दोस्त 21 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह से जो 9 का रूल है वो भी यही कहता है, 9 से भाज्यता 9 से विभाजिता क्या कहता है दोस्त, ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग डिवाइड बाई 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो दोस्त वो संख्या कितने से कट रही होगी, 9 से कट रही होगी। एग्जाम्पल में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोस्त इसे देखेंगे ये संख्या क्या 9 से कटेगी, तो आप बनाएंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36। तो दोस्त 36 9 से कटता है, 9 चौक 36, तो ये संख्या भी 9 से कट रही होगी। ठीक है दोस्त, ये हो गया 9 का डिविजिबिलिटी। इसके बाद दोस्त 5 का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता। 5 का नियम ये कहता है कि यदि इकाई अंक 0 या 5 हो, क्या हो दोस्त 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि आप 5 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें या तो 0 आएगा या 5 आएगा। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो दोस्त या 5 आ रहा होगा या फिर 0 आ रहा होगा। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो रही होगी। दोस्त अगर 6 का देखेंगे तो 6 का देखने से पहले हम ये समझेंगे कि 6 है वो कैसे बनता है। तो दोस्त अगर 6 की बात करें तो 6 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे 2 गुणा 3 से बनेगा। क्या आपको 2 का नियम बताया, आप कहेंगे बताया, 3 का बताया, बताया है। तो दोस्त 6 से विभाज्यता यही कहता है, 6 से विभाज्यता जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो संख्या दोस्त 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही होगी वो संख्या किससे कटेगी, वो 6 से भी कट जाएगी। एग्जाम्पल में अगर देखें, एग्जाम्पल इस तरह की एक संख्या देखते हैं और इसे देखते हैं क्या ये 2 से कटेगी, तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। और 2 का नियम क्या कहता है, 0 2 4 6 या 8 हो तो इकाई अंक 2 है तो 2 से कटेगा। 3 से कटने की शर्त क्या है दोस्त, अंकों का योग, तो 3 2 5 5 10 और 2 12, अंकों का योग 12 है, ये 3 से भी कट रहा है। तो दोस्त ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो आप कहेंगे ये संख्या 6 से कट रही होगी, ये संख्या पूरी तरह 6 से भी कट रही होगी। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में और बाकी के डिविजिबिलिटी रूल आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक भाग प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो दोस्त ये आपका जो भाजक का फॉर्मूला है, डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला है, उस पर डिपेंड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्त, तो भाज्य एक भागफल प्रणाली में इतनी संख्या को मतलब किसे भाग दिया गया, 14,528। तो दोस्त जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जिस संख्या से दिया जाता है वो भाजक, और भागफल आपको दिया ही है, शेष दिया ही है, भाजक पूछा गया है। तो ये कितना है, 14,528
भाजक पूछा गया दोस्त, भागफल कितना है 83 और शेषफल कितना है दोस्त 3। तो शेषफल 3 है, अगर ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ बचेगा 14,525 बराबर भाजक गुणा 83। दोस्त यहाँ 83 गुणा में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,525 बट्टे 83 बराबर भाजक। तो दोस्त भाजक बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे तो 83 पंजे, पहले ये 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 सब में ही दिया है, क्योंकि इकाई अंक 5 से आता, तो हम भाग करके देख लेते हैं यहाँ पे 14,525 में किससे 83 से, तो 83 एकम 83 बचेगा 2, 14 में से 8 गए तो 6, उसके बाद आप इसे नीचे ले लेंगे कितना 2 और 8 सत्ते 56 7 बार। तो दोस्त आंसर आपका मिल जाएगा 175। क्या मिल जाएगा 175, और तो कोई है नहीं हिसाब से, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से बताएं। दोस्त जो भाजक है वो क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। उसके बाद आपको जो पूर्ण वैल्यू जो मिलेगी, जितने बार भाग जाएगा वो भागफल होगा, और बच जाएगा वो क्या होगा शेषफल होगा। तो इसमें आपको भाज्य दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, पूछा क्या है भाजक कि हमने कितने बार भाग दिया होगा, या फिर ऐसे समझे एक ये भाग का प्रश्न भाग का निशान है, इसमें यहाँ पे जो होगा वो दोस्त भाजक, यहाँ होगा भाज्य, यहाँ होगा भागफल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ होगा शेषफल। दोस्त अगर इसका हमें प्राप्त करना तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, इन दोनों का गुणा करेंगे और उसके बाद इसे जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है भाज्य के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। दोस्त अगला सवाल है आपका 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस सवाल का आप SW में डाल लीजिए सवाल को, और आप एक बार कोशिश करेंगे दोस्त करने के लिए। 29 से पूर्ण विभाजित करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे और जितना भी ज्यादा होगा उस संख्या को आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कितनी ज्यादा है, वही संख्या आप यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 987 एक्स संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। तो दोस्त 6 से पूर्ण विभाजित करने के लिए आप क्या करेंगे, एक संख्या ये है 987x54। तो दोस्त 6 का डिविजिबिलिटी आपसे कहता है कि संख्या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। तो दोस्त 2 का तो नियम ये कहता है कि इसका जो इकाई अंक है, जो इसका इकाई अंक है वो 2 से डिवाइड हो, तो ये तो 2 से तो डिवाइड है। इसका मतलब यह है कि वो हमसे अप्रत्यक्ष रूप से 3 का डिविजिबिलिटी पूछना चाह रहा है। अगर 3 का डिविजिबिलिटी पूछना चाह रहा है तो हम भी बताएंगे 5 और 4 9, खत्म कर दो, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 4 9, 9 3 से कट रहा है, 9 पूरा कट रहा है, 8 और 7 15, ये भी कट रहा है। तो इसमें पूछा है संख्या के लिए दी गई विकल्प में से अनुपस्थित अंक कौन सा है, x। तो दोस्त अगर हम x की जगह 2 रख दें तो 3 से नहीं कटेगा, 5 रख दें तब भी नहीं कटेगा, 1 रख दें तब भी नहीं कटेगा, तो वो सही संख्या कौन सी होगी 3। तो वो सही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 3 हो जाएगी, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न को। और दोस्त इसे भी SW में डाल लीजिए। इसे अब मैंने आपको बताया था कितनी 5 की घात 501 और डिवाइड बाई 126, बिल्कुल उसी की तरह ये सवाल होगा। ठीक है दोस्त, SW में अगला प्रश्न है 4 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो दोस्त कोई भी 4 संख्या लीजिए, जैसे हमने ले ली कोई 4 संख्या 1 2 3 4, क्योंकि क्या लिखा है क्रमागत, इनका गुणनफल किससे विभाजित होगा। तो दोस्त इनका गुणा करें तो 1 दूनी 2 3 6 चौक 24, यहाँ आ गया 24। अब आप लेके देखिए 2 से 2 3 4 और 5,
आप इनका गुणा कीजिए, 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120। आप दोस्त 3 से लिख के देखिए ना, 3 4 5 6, तो 3 चौक 12 पंजे 60 और 6 36 360। आप एक चीज देखेंगे कि ये 10 से तो नहीं कट रहा ना, ये 10 से नहीं कट रहा, 22 से भी नहीं कट रहा, 48 से भी नहीं कट रहा, तो क्रमागत संख्याओं कौन से कटेगी? 24 से कटेगी, 24 पंजे 120, 24 से 360 भी कट जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24। 24 ऐसी संख्या है जो क्रमागत चार अंकों, जो क्रमागत चार संख्याएं जो होंगी उनके गुणनफल को ये 24 से डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, यदि संख्या 47 23 361, यहाँ से दोस्त टाइप चेंज हो जाता है और इस टाइप से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्त, लेकिन बहुत इजी होते हैं, बस भाषा ज्यादा है लेकिन है बहुत इजी। यदि संख्या 47 23 361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाता है, तो दोस्त हम संख्या लिख लेते हैं, 47 23 361। ठीक है दोस्त, अब क्या लिखा है? प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाता है। अगर प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाएगा तो सम ये है, एक ये है और दोस्त एक ये है, इसे हम 2 से विभाजित कर देंगे। और क्या कहा जाता है? और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाता है। तो दोस्त 2 किसमें जोड़ देंगे हम? इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा? तो दोस्त सबसे बड़ा पहले संख्या तो निकाल लें, तो 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 7 और 2 9, 2 का भाग करेंगे 1, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 का भाग करेंगे तो 3, 2 और 1 3, तो वो संख्या दोस्त कितनी आ गई? 29 15 533। अब पूछा तो इस प्रकार नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग, तो दोस्त सबसे बड़ा अंक कौन सा है? आप कहेंगे सबसे बड़ा अंक 9 है और सबसे छोटा अंक कौन सा? 1 है। तो इन्हीं दोनों का योग पूछा है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी होते हैं दोस्त, बस भाषा पे चलना है और जो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे करना। अगला सवाल ये है, यदि संख्या 42 51 45 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए दोस्त? 3 जोड़ा जाए। तो प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ेंगे तो विषम कौन कौन से है दोस्त? विषम देख लो, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें भी 3 जोड़ना है और इसमें भी 3 जोड़ना है। और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाए, प्रत्येक सम अंक से 1 घटाएंगे तो इसमें से 1 घटाओ, इसमें से भी 1 घटाओ, इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 1 घटाओ। तो इस प्रकार बनी संख्या तो कौन सी संख्या बनेगी ऐसे? तो दोस्त बस बनने वाली संख्या क्या होगी? 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 5 और 3 8, 3 और 1 4, यहाँ 3 बचेगा, 5 और 3 8, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। बनी संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर, तो दोस्त सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़े अंक की अगर बात करोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक मिल जाएगा 8, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सबसे बड़ा अंक 8 है और सबसे छोटा कितना? 1 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? तो दोस्त अंतर 7 हो जाएगा। और यही यहाँ पूछा है कि सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न इसे आप होमवर्क में डाल लीजिए। 2 प्रश्न मैंने करा दिए, बिल्कुल इसी की तरह होगा ये प्रश्न। ठीक है दोस्त, नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 12 है, इनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त जब भी ऐसे सवाल आए तो एक बार आपको ऑप्शन की ओर जरूर देखना है। ये लिखा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 12 है, अंकों का योगफल 12 है। तो दोस्त ये जो संख्या है इनके किसी न किसी संख्या में अंकों का योगफल 12 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 7 और 6 13, 6 7 13, 7 और 2 9, 7 5 12। तो दोस्त केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 57 है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है दोस्त। लेकिन सॉल्व करना होगा, क्यों? कभी कभी क्या होता है दोस्त, ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं कि चारों ऑप्शन के योगफल 12 आ रहा होता, तब हमें सॉल्व करना होता। तो इसके अंकों को आपस में बदलने पर संख्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो दोस्त सबसे पहले हम ये माने कि संख्या x और y है। कौन सी है? x और y, ठीक है दोस्त। तो संख्या के अंकों का योग कितना है? 10x प्लस y बराबर 12। दोस्त कैसे? ये 10 इसलिए लिखा है, ये आपको दहाई का अंक दिखा रहा है, और बाई के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब एक लिखा है, और एक क्या है? इकाई का अंक दिखा रहा है। तो ये कहा कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर, दोस्त जब इसके अंकों को बदलेंगे तब क्या होगा? बदलने पर अगर बदलेंगे तो संख्या बन जाएगी आपकी बाई और एक्स। तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स। बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो कौन सी संख्या दी गई थी दोस्त? दी गई संख्या से, तो 10x प्लस बाई, इससे कितनी अधिक है दोस्त? दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो दोस्त ये कहा है कि इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो कौन सी संख्या मिलेगी? 10y प्लस एक्स। दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्त, तो बाई इधर आएगा तो क्या बचेगा? 9y, और x 10x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 18। अगर यहां से 9 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा y माइनस एक्स बराबर 18। तो दो यहां से यहां जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो y माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक ये है, दोनों को सॉल्व कर लो। जब दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्त, तो y बराबर क्या रख देंगे? y बराबर रख देंगे 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे 10x प्लस वाई बराबर 12, तो 10x प्लस इसके बराबर रखेंगे 2 प्लस एक्स बराबर 12, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा 10x और 1x, 11x बराबर 10, और 10 हो जाएगा, तो x बराबर, कहाँ गलती हुई है दोस्त? कहीं गलती हुई है क्या? कहाँ गलती हुई है भाई? तो दोस्त हम कहाँ गलती कर बैठे हैं? यहाँ पे हम गलती कर बैठे हैं, ये लिखा है अंकों का योग है और हम संख्या का योग कर बैठे यहाँ पे। तो दोस्त यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 8, सॉरी 12, और उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे दोस्त, y बराबर आपने क्या निकाल लिया यहाँ से? y बराबर 2 प्लस एक्स। इसे अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, और y बराबर रख देंगे 2 प्लस एक्स, तो x प्लस 2 प्लस एक्स बराबर 12, x और x 2x बराबर 2 उधर जाएगा तो 10 बचेगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5। x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त? 5, और x की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे y बराबर 2 प्लस एक्स, तो 2 और x की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 7। तो दोस्त संख्या क्या मानी थी हमने? x और y, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, तो संख्या कौन सी मिल जाएगी हमें? 57 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। थोड़ी सी गलती थी वहां पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 अंकों वाली संख्या में सैकड़ों के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। तो दोस्त पहले ये देख लो 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ठीक है दोस्त। 5 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। तो दोस्त सैकड़े के स्थान पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सैकड़े के स्थान पर तो 2 है, सैकड़े के स्थान पर 2 रख देंगे।
तो 2 तो सभी में दिया है सैकड़े के स्थान पर, इससे तो कुछ पता नहीं चला। आगे लिखा और इकाई स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दोगुना है। तो दोस्त यहाँ से दोगुना है तो 2 का दोगुना कितना होगा, 4 होगा। यहाँ ये बात यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है, 1000 के स्थान पर क्या है, शून्य है। तो दोस्त शून्य इसमें भी सब में दिया है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। तो दोस्त 10,000 के स्थान पर कौन सा है, सैकड़े और इकाई के अंक पर मौजूद अंक का योग, तो 4 और 2 6 हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये तो सब में लिखा है 60 60 60 60। ठीक है, आगे क्या है, मौजूद अंक के योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। तो दोस्त यहाँ 6 है, यहाँ कितना होगा, 5 होगा। यहाँ कितना होगा, 5। तो 5 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज बड़ी थी और आपको जैसे जैसे पढ़ना था और वैसे वैसे करना था और सवाल आप आसानी से कर पाते। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर आपको दिया है 2 3 4 0 और 5, इनसे बनी सबसे छोटी संख्या अगर आप बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, 2 0 3 4 5। कितनी, 2 0 3 4 5, 2 0 3 4 5। दोस्त ये ऑप्शन जो दिया है ये नहीं हो सकता, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर 0 लगा दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और ये हो जाएगी 4 अंकों की संख्या। जबकि पूछा क्या है, 5 अंकों से बनी संख्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 301 से 399 तक गणना करने पर 3 कितनी बार आएगा। तो दोस्त 301 से 399 तक गणना करने पर 3 कितने बार आएगा, तो आप बताइए एक बार, इसे होमवर्क में डाल लीजिए और एक बार सॉल्व करना। जैसे 301 के बाद कहाँ आएगा, 309 में आएगा, फिर 319 में आएगा, 339 में आएगा, 329 में आएगा, 339 में आएगा। दोस्त इस तरह से आप देखेंगे तो कहां तक निकालेगा, 399 तक, तो आपको मिल जाएगा इसका सही जवाब जो भी होगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। तो दोस्त पहले ऑप्शन देख लें, अंकों का योग कितना, 8 है। तो यहाँ देखें 7 और 1 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 2 और 6 8। दोस्त अब तो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में हम 36 जोड़ दें तो इसके अंक उलट जाएंगे। तो किसके अंक उलटेंगे, 36 जोड़ेंगे तो देखो दोस्त 6 और 1 7 और 7 और 3 10, ये तो 3 अंक की बन गई, ये तो हो नहीं सकता। 6 5 11। दोस्त अगर अंक उलटते तो पीछे 3 आना चाहिए, लेकिन 1 आ गया। यहाँ देखें तो 6 और 2 8, यहाँ कितना आ गया दोस्त, 8 आ गया, जबकि पीछे 6 आना चाहिए। इसे देखो 6 और 6 12, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो किसके अंक उलट गए दोस्त, 26 के 62 हो गए। तो यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ये तो ऑप्शन सी है, लेकिन मेथड से कैसे करेंगे, एक बार फिर से मेथड से देख लेंगे। उस सवाल में थोड़ी गलती हुई थी, इसमें देखेंगे। तो दोस्त सबसे पहले दिया है अंकों का योग। अगर संख्या हमने मान ली कोई x और y है तो इसके अंकों का योग हमें दे दिया है 8। उसके बाद कहा है इनमें 36 जोड़ने पर, मतलब 10x प्लस y, ये संख्या है। संख्या में 36 जोड़ने पर और मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मिल जाती है। तो 10y प्लस x, ये अंकों को उलटने पर बनी संख्या है, मिल जाती है। अगर इसे हम उधर ले जाएंगे तो 36 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 10y है तो 9y रह जाएगा और ये रह जाएगा आपका 9x। ठीक है दोस्त, अगर 9 कॉमन कर लेंगे तो 36 बराबर 9 y माइनस एक्स, 9 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, तो ये मिल जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4। तो दोस्त अगर y बराबर देखोगे तो 4 प्लस एक्स मिल जाएगा और ये कहाँ रख देंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो जब इसमें रखेंगे x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 प्लस एक्स
बराबर 8। तो दोस्त x 2x बराबर 4 उधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 बचेगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 2, x बराबर 2 मिल जाएगा। और दोस्त इसी 2 की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे x की जगह, तो y बराबर 4 प्लस 2, तो y बराबर कितना मिल जाएगा दोस्त, y बराबर 6। आपने संख्या कितनी मानी थी x y, तो x कितना है 2 है और y 6 है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 26। तभी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं। यदि संख्या 28 93 हैज डॉलर 8 और 5 से विभाज्य है तो हैज और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे। तो दोस्त अगर कोई संख्या ये है 28 93 हैज और डॉलर, दोस्त अगर 5 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो उसका इकाई अंक क्या बताया था 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 है, ये नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तो यहाँ हम 0 रख लेंगे। दोस्त 8 से विभाजित का क्या बताया था कि लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब लास्ट के 3 अंक से अगर हम इस ऑप्शन को ले लें, इस ऑप्शन को अगर हम ले लें तो यहाँ 0 आएगा। अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 दिया 24, बचेगा कितना 6, 60 कट जाएगा क्या, 8 से नहीं कटेगा। अगर 8 से नहीं कटेगा तो दूसरा अंक यहाँ 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचा डी। कैसे चेक करने की जरूरत है, नहीं, अगर नहीं मानते तो चेक कर लो। 8 चौक 32, ये 32 बन जाएगा, ये 8 चौक 32 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 और 0 तो भाग 8 का जाएगा ही। तो ये संख्या कैसे, अगर 2 और 0 रख दिया जाए तो 8 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है 97.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। तो दोस्त कितने सार्थक अंक होंगे, अगर हम ये देखें 75 और 0 25 54, इसका गुणा करेंगे 75 गुणा 0 2 5 5 4, यहाँ गुणा करेंगे तो 10 के बाद कितने अंक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए। लेकिन ये 0 है दोस्त, यहाँ पे पीछे 0 5 का गुणा जैसे ही 4 में करेंगे तो पीछे क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। जैसे 0 बना देगा तो एक अंक कम हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 6 संख्या में नहीं उसके बाद 0 बनेगा। तो 0 दोस्त दशमलव के बाद जैसे अगर हम लिखते हैं 8, इसके बाद कितने भी 0 लगा दो इनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है दोस्त, कुल कितने सार्थक अंक बनेंगे 6। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ए और बी का मान, अगर इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन से कैसे, अगर ऑप्शन से हम यहां रख लें पहले ए की जगह 2 और बी की जगह 4, तो बी की जगह 4 ए की जगह 2, तो दोस्त 2 का अगर 3 में करेंगे तो 2 3 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ देखो 3 और 5 रख लो, 3 5 5 और 3 एक ही जगह थी। तो दोस्त अगर 3 का 3 में गुणा करें तो 3 का 9 आना चाहिए, और 9 कहाँ आ रहा है, इकाई अंक 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला रख लो 5 और 2, तो 2 5 और बी का 5, तो दोस्त यहाँ करेंगे तो ए की जगह कितना है 5, दोस्त यहाँ करेंगे तो 5 से करेंगे 5 दिया 15, ये ऑप्शन हो सकता है। अब अगर हो सकता है तो इसका गुणा करना होगा, तो गुणा करना होगा तो कैसे, 25 दिया 75 हासिल 7, 25 बन जाए 125 और 7, तो ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, 25 बन जाए 125 और 7 132, जबकि संख्या यहाँ 57 ही आनी चाहिए। तो दोस्त ऐसे रखे देखेंगे एक बार, ए की जगह 5 और बी की जगह 3, बी की जगह 3 रखेंगे और ए की जगह 5, अब देखेंगे दोस्त 35 दिया 105 हासिल 10 और 35 दिया 105 और 10, इसको दोस्त ऑप्शन गलत है क्या, इसे स्किप करते हैं, इसके शायद ऑप्शन गलत है या फिर ये समीकरण गलत हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो इसे स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और आज का ये होगा अंतिम सवाल। और आज का अंतिम सवाल दोस्त,
क्या है ये दोस्त आज का अंतिम सवाल था। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको मिलता रहेगा रेलवे ग्रुप डी का कंप्लीट कोर्स। और दोस्त आपको 1-2 दिन में रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी। जीएस का प्रैक्टिस सेट आप देख ही रहे हैं, चल रहा है, और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है। और 1-2 दिन में या 4 दिन में आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी, और उसमें भी सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।